हेलो बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि एकेटीयू ने आज 12 दिसंबर 2025 की डेट में एक सर्कुलर जारी किया है, उससे पहले कल एकेटीयू ने जो उसकी एग्जाम फॉर्म की पेमेंट और एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट थी, वो एक्सटेंड करने का एक सर्कुलर जारी किया था और उसको एक्सटेंड करके 12 दिसंबर की जगह 15 दिसंबर कर दिया गया था। तो उसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूं। आज एक और सर्कुलर जारी किया गया है। जो नए बच्चे एडमिशन लेने में चूक गए थे या फिर किसी वजह से उनका एग्जाम फॉर्म या एनरोलमेंट नहीं हुआ था, उनके लिए भी ये डेट्स बढ़ाकर 15 दिसंबर 2025 कर दिया गया है, जो कि पहले 10 दिसंबर 2025 थी। तो अगर किसी बच्चे का एडमिशन छूट गया था, नए एडमिशन की यहां पर बात की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से सेशन 2025-26 के लिए, तो वो भी अब अपना एनरोलमेंट करा सकता है। 15 दिसंबर 2025 अंतिम तारीख यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। वहीं पर बच्चों के माइंड में जब से ये एग्जाम फॉर्म फिल करने की या पेमेंट करने की डेट आगे एक्सटेंड हुई है, तब से उनके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो गया था कि क्या एग्जाम भी आगे पोस्टपोन हो सकते हैं। और उसी क्वेश्चन की वजह से कुछ बच्चों की जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गई है। लेकिन आज 12 अगस्त को एकेटीयू ने एक और सर्कुलर जारी करके उन बच्चों को चौंका दिया है, क्योंकि एकेटीयू ने जो 23 दिसंबर से आपके ऑड सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट करने हैं, उसका एकेटीयू ने सेंटर की लिस्ट जारी कर दी है और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो आपके थ्योरी वाले ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स होने हैं, उनके लिए सेंटर की टेंटेटिव लिस्ट जारी कर दी गई है। यहां पर भी एकेटीयू ने बच्चों को भ्रम में डाल दिया है और उसके आगे आज 12 तारीख हो गई है, तब भी वो टेंटेटिव ही लिखा गया है। तो बच्चा यहां पर फिर से कंफ्यूजन में है कि क्या एग्जाम आगे पोस्टपोन होंगे या नहीं। देखिए, शुरुआत से मेरा आपसे, जब से टेंटेटिव डेट शीट आया है, मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही विनती है कि आप 23 दिसंबर 2025 को ही अपनी मेन एग्जाम डेट मानकर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। अगर उससे एक या दो पेपर शिफ्ट होता है, वो मैं 1% बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम फॉर्म की डेट आगे बढ़ी है, अब भी उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगी और जो इशू पहले बने हुए थे वो आज 12 तारीख है, कल इन्होंने डेट एक्सटेंड की है, अब भी बने हुए हैं। बच्चों की अब भी वही क्वेरी है कि हमें 72 घंटों से ज्यादा का समय हो गया है, पेमेंट क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। तो अगर एक या दो पेपर आगे शिफ्ट होता है तो उससे कोई ज्यादा बेनिफिट तो आपको मिल नहीं जाएगा, या उन एक दो पेपर शिफ्ट होने से ही आप पूरा सिलेबस किसी सब्जेक्ट का कर लेंगे। तो मेरे कहने का इस वीडियो के माध्यम से यही आपसे विनती है कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, जिस स्पीड की, जिस रफ्तार की इस समय आपको जरूरत है। अगर आप उसमें ढिलाई करेंगे, आप उसमें स्लो डाउन होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ही एग्जाम हॉल में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे या जब कल नेक्स्ट डे आपका पेपर होने वाला होगा, तब आपको चीजें रियलाइज होंगी। क्योंकि अभी एकेटीयू के अकॉर्डिंग 16 से 20 के बीच में आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी कंडक्ट कराए जाने हैं, जो कि आपके कॉलेज में 3 से 4 दिन चलने वाले हैं, तो वहां पर भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उन सब टाइम के मैनेजमेंट को देखते हुए आपको उसी रफ्तार से, उस रफ्तार से नहीं, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना होगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप माइंड में ये ना बनाकर चलें कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड होगी और आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर दें, क्योंकि ये एकेटीयू है, यहां पर कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही आसान चीज नहीं है। क्योंकि इससे पहले सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो जिस डेट को टेंटेटिव डेट शीट आई थी, उसी डेट पर एकेटीयू ने एग्जाम कंडक्ट कराए थे और उस चक्कर में बच्चों का कंफ्यूजन बना रहा था कि ये डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि उससे पहले जो डेट शीट आई थी उसमें क्या हुआ था, एग्जाम के दिन, यानी कि जैसे एग्जाम होने वाला है उसी दिन मॉर्निंग में शेड्यूल आता है या फिर एक सर्कुलर आता है जिसमें एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाते हैं अगले नोटिस तक। तो उस चक्कर में लास्ट एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और उनको इसका नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो एकेटीयू की टेंटेटिव डेट शीट है इसमें एग्जाम आगे पोस्टपोन हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं चलना है। आप अपनी तैयारी बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से बनाए रखें, किसी भी तरीके का समय आपको वेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपको ही इसका लॉस उठाना होगा। एकेटीयू तो चाहती है कि जितने बच्चे कम पढ़ें उतनी ज्यादा बैक आएंगी, और जितनी ज्यादा बैक आएंगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा एकेटीयू का, क्योंकि वो एग्जाम फॉर्म जब बैक का फिल करते हैं वहां पर भी पेमेंट आपसे कराती है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और पेमेंट की तो बात छोड़िए, 1-2 हजार रुपए का अगर किसी की कोई बैक लगती है वो इतना बड़ा इशू नहीं रहता है, लेकिन अगर आप अपना पूरा बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं और फर्स्ट ईयर की आपकी कोई बैक फंस जाती है,
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस बैक को क्लियर कर पाना, क्योंकि जब आप सेकंड ईयर में पहुंचते हैं तो आप अपनी कोर ब्रांच में चले जाते हैं और ये जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं इनको पढ़ने का समय आपको वहां पर नहीं मिल पाता है। जो बच्चे इनको फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर लेते हैं उनको ऑनवर्ड सेकंड ईयर वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो उनके उस सेमेस्टर या सिलेबस में दिए होते हैं। कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उनको नहीं पढ़ना होगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए समय नहीं निकालना होगा। तो मेरी आप सभी से यही विनती है, आग्रह है कि आप लोग किसी भी तरीके का ये क्वेश्चन अपने दिमाग में ना लेकर आए कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे इसलिए हम अपनी स्टडी को स्लो डाउन कर लेते हैं। पोस्टपोन हो जाते हैं, सपोज एक हफ्ता पोस्टपोन हो गए बाय चांस, जिसका कोई परसेंटेज नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, तो उसमें आपको ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त है, वहां पर आपको रिवीजन या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगा कि एकेटीयू अभी तक किसी मूड में नहीं है कि वो एग्जाम डेट पोस्टपोन करे, तो आप इन सब चीजों से दूर रहें, अपने समय का यूटिलाइजेशन अच्छे से करें और अपनी तैयारी को बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड पर बनाए रखें, ताकि समय जो निकल रहा है उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छे से करते चलें और एग्जाम एकेटीयू जिस तारीख को चाहे उस तारीख को करा ले, आपके प्लान पर कोई भी इफेक्ट ना हो। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही जानकारी देना चाहता था, क्योंकि बच्चों में भ्रम स्टार्ट हो गया था कल से ही कि क्या सर एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम फॉर्म फिल करने की एकेटीयू ने डेट आगे एक्सटेंड की है। तो ऐसा कुछ भी अभी एकेटीयू का मोटिव नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन कराया जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इंजीनियरिंग फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, पीवाईक्यूज वाइज सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और आराम से अपने सब्जेक्ट को एक मजबूत आधार दीजिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।